मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही बागों में कोयल की कूक की गूंज और आमों की आमद से फलों की दुकानों पर रौनकें बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा खट्टी कैरी से अचार की कैरी तक, तोतापरी से दशहरी तक, गुड़ अम्बा से आबशोला तक और बेनिशान से हर घर के दस्तरखान तक बेशतर घरों में खुसूसन आम के मशरूबात, मीठे और मुरब्बे बनाए जाते हैं। कहीं पुरानी रिवायत की लज्जत भी मिलती है तो कहीं नए दौर के जायके भी चखे जाते हैं। यूँ तो आम फलों का बादशाह है और ये जायके का शहंशाह भी है। ये बच्चों से लेकर बड़ों के दांत भी खट्टे मीठे कर देता है। आइए जानते हैं आम की दिलचस्प कहानी उदेश रानी की ज़ुबानी। तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में। उसको कैरी को टुकड़े बनाकर उसको रवे के आटे में भून लिया जाता है, फिर उसमें गुड़ डाल के उसको पकाते हैं, तो उसको कहते हैं गुड़म्बा। तो मौसम ख़त्म होने के बाद भी हम आम खाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अमचूर बना के रखते हैं। उसको बारीक बारीक काट के आम को सुखा के रखते हैं तो वो अमचूर हो जाता है। और उसके अमचूर को भी आप आम में रेशा होता है, कुछ आम में रेशा नहीं होता है। जैसा अब ये मैं बता रही थी अम्रपाली, मलिहाबादी, इसमें बग़ैर रेशे के आम आ जाते हैं। वो ये इसमें बिल्कुल काटा और खाली है। और कुछ आम में थोड़ी सी खटास होती है, और लेकिन हिमायत और जहांगीर बग़ैर खट्टे होते हैं। अब हालांकि हर आम का जायका अलग अलग होता है, उसके बावजूद हर शख्स आम का मज़ा लेता है। ये 4 महीने आम के होते हैं, सिर्फ आम, और चाहे वो आम आदमी आम रहे या ख़ास रहे। जैसी गर्मी आती है तो हम आम का जिक्र करते हैं, मगर असल में आम शुरू हो जाते हैं अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर नवंबर में आम के पेड़ पे बोर आता है। वो बोर के फूल भी जो है पकाए जाते हैं, क्योंकि वो तोड़ देते हैं उसमें से ताकि आम अच्छे आए। वो बहुत टेस्टी भी होते हैं और बहुत वो भी हेल्दी भी होते हैं। अब उसके बाद देखते रहते हैं कि कैरी कब आएगी, कैरी कब आएगी, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, चलते रहता है। होते 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 मई का महीना आ जाता है, फिर आम की शुरू हो जाती है। हमारे पास जो है कई तरह के आम आते हैं। जो आम में जो है आपको मिलेगा हिमायत, जहांगीर, मलगोबा, हाँ, और फिर पिद्दा रसाल, चिन्ना रसाल, बैगन पल्ली, तोतापुरी। इसके अलावा जो एक मशहूर आम होता है, मशहूर हो गया है, अल्फांसो, वो पुणे और इस तरफ होता है। लेकिन सबसे टेस्टी आम जो होता है वो है आम्रपाली, जो बिहार में होता है। और एक 4 फीट 5 फीट के पेड़ के ऊपर कम से कम 200-250 आम लगते हैं, और एक एक आम जो है वो किलो किलो का होता है, इतना, और बड़ा टेस्टी, जिसमें गुठली जो है इतनी पतली होती है कि नहीं के बराबर होती है। तो हमारे पास हैदराबाद में तो हम अमरस खाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, लेकिन बिहार में आम का फेस्टिवल बनाते हैं और आम का मुकाबला होता है, किसने कितने आम ज़्यादा खाए उसको इनाम दिया जाता है। तो और आम, मैं समझ रहा हूँ हमारी ज़िंदगी में गर्मियों में आम एक ख़ास हॉबी हो जाता है। सबसे आखिर में हमारे पास जो आम आता है वो है दशहरी। उसके अलावा चौसा आता है, और अब याद नहीं आ रहा, हिमायत, चौसा, ये। तो दशहरी जो है वो बहुत छोटा और बहुत टेस्टी आम होता है। वैसे दशहरी जो है लखनऊ वगैरह में ये आम पहले आ जाता है। सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि आम इस तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा आम बनते हैं वो बिहार के होते हैं। बिहार में बहुत आम आते हैं और इसके काफ़ी मुकाबले होते हैं, लोग जो है आम। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अब आम पकना ख़त्म होने लगता है, धीरे 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 हमारे मई का महीना आता है तो आम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोग उसको छोड़ते नहीं आम को, हम वो आम की कैरी लेके अचार डालते हैं। और आम का अचार जो मैं समझती हूँ बहुत सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता है जब लोग अच्छा अचार डाल के बेचते हैं। तो वो आता है मई के आखिर में। उसके बाद हम लोग आम खाना छोड़ देते हैं। एक बारिश होने के बाद हमारे पास आम बर्खास्त हो जाता है। आपको आम पे तो यूँ तो कई
वो हैं लतीफ़े हैं, लेकिन वो मशहूर लतीफ़ा है मिर्ज़ा गालिब का कि उनके कोई बैठे हुए थे तो वहाँ आम खा के उन्होंने छिलका फेंका था और वो गधे ने वो छिलके को मुंह फेर के चले गया। तो उस दूसरे साहब ने कहा कि देखिए गालिब साहब, आम गधे भी नहीं खाता। तो गालिब साहब तो बर्जिस्ता बोलने वाले थे, उन्होंने कहा हाँ, आम तो गधा ही नहीं खाता है। तो आम नहीं खाने वाला मुझे बहुत कम दिखाई दिया कि हम आम नहीं खाएंगे, लेकिन उसकी एक ख़ास रंगत होती है, हर आम की एक रंगत होती है, हर आम अलग अलग रंग का होता है। जैसे दशहरी में जो है ना, वो सा सुर्खी मायल वो ऑरेंज होता है वो, और ये आम्रपाली जो है वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे आपको, गुलाबी गुलाबी रंग, और उसके साथ जो है बहुत टेस्टी आम होता है वो। अब मैं क्या करूँ, मेरा झाड़ काट दिए, वरना मैं आपको ज़रूर खिलाती। अब आता है आम्रपाली का आम। मैं उसको बिहार से लेके दिल्ली गई और दिल्ली से हैदराबाद लाई, मगर वो लोगों ने उसको काट दिया। आम के एक भी बात है, जब आम के आ जाते हैं पेड़ के ऊपर, तो रात में सिर्फ आम चमकता है पेड़ के ऊपर। आप गौर करके देखिए, पूरी कैरियाँ चमकने लगते हैं कि हम यहाँ हैं। तो अब आम का हम लोग क्या नहीं करते बताइए, मुरब्बा बनाते हैं हम आम का, हम अचार डालते हैं, हम एक तोक्कू बोल के डालते हैं। आपको आम की खींच लेते हैं और तोक्कू डालते हैं जो ज़्यादा दिन नहीं रहता। और एक और भी आम का बनाते हैं, नवरत्न का अचार, उसमें आम डालते हैं। तो अब आम का जिक्र करते जाएंगे तो करते ही जाएंगे हम। आम तो छोड़, आम है बिल्कुल वो, उसका मैंने समझ लीजिए कि वो पहले आम आता है तो उसका जो कैरी जो आती है, उसका हैदराबाद में एक चीज़ बनाते हैं, वो होता है शिवरात्रि को। शिवरात्रि को पहली कैरी खाई जाती है, और उसको क्या कहते हैं मालूम आपको? वो जो कैरी खाई जाती है, उसको कैरी को टुकड़े बनाकर उसको रवे के आटे में भून लिया जाता है, फिर उसमें गुड़ डाल के उसको पकाते हैं, तो उसको कहते हैं गुड़म्बा, गुड़ अम्बा। हाँ, तो ये गुड़म्बा वो गुड़म्बा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये गुड़म्बा जो है बहुत ही हेल्दी होता है, और वो पहला होता है। हैदराबाद में तो शिवरात्रि का गुड़म्बा मशहूर है, वो बहुत खाया जाता है। और फिर एक और होता है, हम लोग बना के रखते हैं आम को, यानी कैरी को पका के उसका जूस मुरब्बा नहीं, उसका जूस निकाल के कैरी को आप शोरा जो है वो बहुत पूरे गर्मियों में पिया जाता है ताकि हमको धूप ना लगे। आप शोरा भी है। तो कैरी के फूल से लेके कैरी के आम होने तक, जून तक समझिए, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में तो फूल आ जाता है, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैरियाँ आती हैं। वो छोटी छोटी कैरियों का भी महाराष्ट्र अचार डालते हैं, क्योंकि वो हिलाते हैं तो गिर जाती हैं छोटी छोटी, इतनी छोटी, उसका अचार डालते हैं। वो भी बड़ा अपने आप को यानी समझिए वो क्या कहेंगे, अहमियत का हामिल रहता है कि महाराष्ट्र डालते हैं। अब वहाँ से शुरू होता है, तो फिर जून में एक बारिश हो जाए तो हम लोग आम नहीं खाते। आम में कहते हैं कि कीड़ आ जाता है। और फिर जो है अच्छा, और आम हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो ये है कि आम तुख्मी होता है, आम की गुठली लगा दी और धीरे धीरे वो बड़ा, और 8 साल 10 साल में एक आम बन जाता है। फिर दूसरा होता है पैबंदी। तो एक आम का शाख लेते हैं जिसको आम लगा हो, फिर उसके बाद बग़ैर लगा के उसको बना के उसको बनाते हैं, वो होता है पैबंदी आम। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, आम और संदल वो सिर्फ हिंदुस्तानी है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। बाद में अफ्रीका में भी बनाए। अच्छा, एक आम होता था, अब तो मैं नहीं देखी कभी भी, उसको कहते थे गधा मारू आम। कहते थे वो आम गिरा और गधा मर गया, तो गधा मारू। काफ़ी बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े आम होते थे, लेकिन वो टेस्टी नहीं होते थे। सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है चौसा, छोटे होते हैं वो, और उसके बाद में दशहरी, और सबसे बड़े आमों में सबसे अच्छा टेस्टी आम आम्रपाली होता है। अल्फांसो का बहुत जिक्र होता है, लेकिन
अल्फांसो जो है वो पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आया। आम्रपाली के मुकाबले में अल्फांसो कोई टेस्टी नहीं है, वो अलग उसका टेस्ट है। तो हर आम का अलग अलग टेस्ट होता है, हिमायत का अलग होता है, और कुछ आम में थोड़ी सी खटास होती है, और लेकिन हिमायत और जहांगीर बग़ैर खट्टे होते हैं। वो यानी आम गिरता है, मलगोबा भी होता है, बड़ा होता है, तो मलगोबे का भी आम अच्छा समझा जाता है। और अब समझिए जैसी गर्मी आई तो एक ही हमारे पास आ जाता है, आम और आम और आम। अच्छा देखिए, मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि एक तुख्मी होता है और एक पैबंदी होता है। जब पैबंदी आम होता है तो जब एक आम से दूसरे आम को मिला के बनाते जाते हैं, उसमें आपको इतने आम मिलेंगे, तकरीबन 10-15 आम का तो जिक्र मैं कर ही दूँ। जैसे मलेका है, चंद्रकरण है, मलिहाबादी वो मशहूर है, और फिर केसर होता है, केसर चौसा दोनों मिलाते हैं एक। और फिर एक आम होता है इमाम पसंद, पता नहीं उसका नाम इमाम पसंद क्यों रखे हैं। वो खाते सीधा काट के नहीं खाते हैं, उसको बीच से काटते हैं और 2 टुकड़े ऐसा करके गुठली अलग निकाल देते हैं उसकी, वो इमाम पसंद होता है। फिर लालचंद होता है, वो लालचंद और स्वर्ण रेखा तकरीबन एक जैसे होते हैं। लालचंद के मुंह के ऊपर एक ऐसा सुर्ख होता है, फिर वो आगे जाके वो इतना बड़ा सा गुलाबी और सुर्खिया में उसकी खाल होती है, और वो अंदर जो है तकरीबन ज़्यादा पीले रंग का होता है, वो बहुत उसका नहीं होता है, और इसीलिए उसको स्वर्ण रेखा। एक फाजली होता है, गुलाब खास होता है, लाल बाग होता है। तो जब हमारे पास हमने आम 1-2 आम खाए, उसके बाद में उसको पैबंद लगाना शुरू कर दिए तो हज़ारों तरह के आम बना दिए। पहले जो है ना हर घर में एक 3-4 पेड़ तो होते ही थे, और किसी के ज़रा ज़मीन ज़्यादा हो गई तो आम और अमरूद का तो डेफिनेट होता था। तो अब पता नहीं कि हम लोग कितने तरह के आम खाते हैं। और अच्छा एक और भी है, लेकिन हम क्या हो जाता है जब आम की शाख गिरती है तो एक आध आम पक के गिर जाता है नीचे, तो वो फिर उसके बाद उसको पूरे आम वहाँ से पेड़ पे से तोड़ लेते हैं, तोड़ के पाली लगाते हैं, घास नीचे बिछाते हैं, और फिर वो एक एक आम जमा के उसके ऊपर फिर घास लगा देते हैं। ये जो है हमारे बचपन में हम इसमें बहुत शरारत किया करते थे। जो आम पक जाता था वो चुरा के खा के फिर वो उसके उसमें लग गुठली जो है वापस रख देते थे, तो लोग अब वो देखने वाले समझता था आम है। बाद में ताजपोशी भी होती थी लेकिन ये आम के लिए हम हरकत करते थे। तो मैं ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ हर घर में बच्चे करते थे ये आम की। और एक भी होता था, जब आम कैरी आ जाती थी कच्चा आम, उसको भी जो है नमक और काली मिर्च लगा के, कभी मिर्च लगा के उसको भी खाते थे। तो आम जो है वो कहा जाता है कि वो फलों का बादशाह है। हालांकि वो सब फल एक जगह नहीं आते। हाँ, तरबूज इतना खरबूज इतना बड़ा होता है, लेकिन आम की अपनी खूबी होती है। आप उसको रस बना के पी सकते हैं, आप उसको काट के खा सकते हैं। और अच्छा, कुछ आम में रेशा होता है, कुछ आम में रेशा नहीं होता है। जैसा अब ये मैं बता रही थी अम्रपाली, मलिहाबादी, इसमें बग़ैर रेशे के आम आ जाते हैं। वो ये इसमें बिल्कुल काटा और खाली है। देखिए आम जो है वो हर तरह से, कच्चा होता है तब भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आम के पेड़ की लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लकड़ियों में शुमार होती है। यानी अगर किसी को सागवान नहीं मिलता है तो आम की लकड़ी काम आती है। खैर, अब आम के जब कैरी होती है, जिसको हम कैरी बोलते हैं, या कच्चा आम, उसके कई चीज़ें होती हैं, समझा। आप उसको दाल में डाल के खाते हैं, आम की जो है वो खीमे में कैरी डाल के खाते हैं। यानी वो उसका वो जो खट्टापन है वो एक अजीब लज्जत वाला है, तो ये हो जाता है। उसके अलावा भी अब आम का ख़त्म हो जाता है मौसम, तो मौसम ख़त्म होने के बाद भी हम आम खाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अमचूर बना के रखते हैं। उसको बारीक बारीक काट के आम को सुखा के रखते हैं, तो वो अमचूर हो जाता है। और उसके अमचूर को भी आप दाल में डालते हैं, और अपने कुछ क्या है तलन वगैरह कर लिए, मिर्ची बनाए, उसके ऊपर भी अमचूर डाल के हम खाते हैं।
तो ये है। और एक आम मैं आपको बताऊं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बनारस में वो बहुत होता है और उसके 8 पीस करते हैं। छोटे छोटे होते हैं, चौसे की तरह होता है वो आम, और उसको बच्चे चूसते 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 बेजार आ जाना, क्योंकि उसके ऊपर एक दाढ़ी की तरह निकल जाता है, इतने रेशे होते हैं उसमें। फिर लोग क्या करते हैं, वो आम को हटा के, मतलब थोड़ा सा छील के उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह करके भी बेचते हैं। ये भी एक काम होता है। अच्छा, आपने सुना होगा आम गुठलियों के दाम। आप बोलेंगे गुठलियों के क्या दाम होते हैं? जो आम की गुठली होती है उसके अंदर एक भिलावा कहते हैं उसको, आम का भिलावा, वो भी बनाया जाता है और उसके भी ख़ास तौर पे छील के करके बड़े एहतमाम से बनाते हैं। आम तौर से शुगर वाले पेशेंट को देते हैं। आम से महरूम रहने वाला शुगर का पेशेंट होता है, बाकी सब आम खा सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें ग्लूकोज होता है, वो जो हानिकारी भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये आम, ऐसा आम जो आ जाए जिसके मिठास कम हो, क्योंकि आम का नेम बदल पपाया ले लेते हैं ऐसे लोग। तो इतने तरह के आम और इतने तरह के उसकी, नहीं मैं बता रही हूँ आपको, उसके फूल से लेके उसके आखिर होने तक हम उसका इस्तेमाल करते ही जाते हैं। कभी पका के खाते हैं, कभी कच्चा खाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग क्या करने लगे हैं मालूम, आम को वो क्या कहते हैं, कुछ केमिकल लगा के रख देते हैं। अब आप उसमें आइडेंटिफाई करना कि ये आम घास में पका हुआ है और या ये आम जो है वो उसका, ये जो आम होते हैं नहीं केमिकल में जो पकाते हैं ना, वो आम पूरे के पूरे पीले हो जाते हैं एट ए टाइम, जबकि हमारा जो आम धीरे धीरे पकता है वो, तो उसमें आपको हरे हरे रंग के वो मिल जाएंगे थोड़ा थोड़ा कहीं। तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये घर में पकाया हुआ है या ये बाहर पकाया हुआ है। तो और वो लोग कहते हैं कि जो आम केमिकल से पकाया जाता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जिस्म के लिए। और आम जो है न सिर्फ वो बादशाह है फलों का, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है। इसमें बहुत विटामिन्स हैं, पोटेशियम है, शुगर तो है ही है। तो जैसे ही हमारा मई का मौसम गुजरेगा, हमारे आम ख़त्म हो जाएंगे और हम जून तक, लेकिन अगर जून में वहाँ से दशहरी आने लगे तो वो भी खाते हैं दशहरी आम। लखनऊ, मलिहाबाद इस तरफ दशहरी पहले बन जाता है, और आम खाए अमराई में छिलका फेंके बाज़ार में, वो छिलका बाज़ार में फेंक देते हैं ताकि लोग गिरे, उसके गिर के अमराही में आम खा लेते हैं और गुठली वापस डालते हैं तो फिर एक आम का पेड़ उग जाता है। तो ये चलते रहता है सिलसिला। और आम की उम्र जो है 40 साल होती है, उसके बाद आपको बाद में दूसरा आम का पेड़ लगा लेना पड़ता है। और जो पैबंदी आम होता है वो 3 साल के बाद आपको आम देने लगता है, और जो ये तुखमी होता है ये 5 से 12 साल की उम्र तक के आम नहीं देता है, सिर्फ छाया देते हैं। अच्छा, आम का पत्ता ये हिंदुओं में बहुत ख़ास चीज़ होती है। कोई त्यौहार बग़ैर आम के पत्ता लगाए के नहीं जाता है। और वो आम के पत्ते जो है पूरे क्यों लगाते मालूम आपको? मक्खी नहीं आती उस पर, आम के पत्ते पे मक्खी नहीं आती है। तो वो जितने भी हिंदुओं के पास नबातात का इस्तेमाल है, उसमें उसके पीछे जो है एक लॉजिक है, रिलीजन से ज़्यादा लॉजिक है वो। तो ये आम के पत्तों पे मक्खियाँ नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश हो जाती है तो आम के पत्ते लगा के। अब घरों में अभी तो बहुत हम लोगों ने पेड़ काट लिए हैं, कहीं कहीं आम के अमराइयाँ रह गई हैं। तो अगर कहीं एक आध पेड़ हो जाए तो कोयल जो होती है वो आम की कैरी के ऊपर एक गम आता है जैसे गोंद की तरह, वो चाटती है तो उसकी ज़बान पर सूज जाती है और उसके बाद वो पुकारती है। तो साहब वो कोयल का कूकना होता है। और आपको मालूम है कि किसी भी अच्छे गाने वाले को हम कहते हैं कोकिला, यानी गाने वाली जो है कोकिला। तो वो कूक जो है तकलीफ़ वो उठाती है और हम उससे महसूस होते हैं। आम के हवाले से आपके भी कुछ यादें हैं
तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अब मुझे मोहम्मद मुनीर और फ़हीम अंसारी को इजाज़त दें, फिर होगी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात। और आप देखते रहें आपका अपना चैनल सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।